तैमूर जब भारत में आता है तो उस समय भारत में शासन किसका रहता है? तुगलक वंश का रहता है। तो तुगलक वंश का कोई अंतिम राजा होगा, तो अंतिम राजा कौन होता है? महमूद होता है, नसीरुद्दीन महमूद होता है। उसका विनाश करता है तैमूरलंग आके, पता ना। और यहाँ का राजपाट तैमूरलंग अपने एक गुलाम के हाथ में, पता ना, मतलब अपने एक सेनापति के हाथ में, उसके हाथ में बाबू क्या करता है कि यहाँ का अपना सत्ता को वो सौंप देता है ना। अब वो क्या होता है कि जब यहाँ के सत्ता वो सौंपता है तो उसी के साथ क्या होता है, खिज्र खां भी आया रहता है। कौन आया रहता है? खिज्र खां। देखिए खिज्र खां को याद, लोग खखार खां भी याद रख सकते हैं इसको ना, इसलिए याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है ना कि तुगलक वंश के बाद कोई वंश बाबू आया है भारत में तो सैयद वंश आया है ना। और सैयद वंश की स्थापना कौन करता है? खिज्र खां करता है। खिज्र खां भी कौन होता है? अब तैमूर का सेनापति ही होता है। कौन होता है ये? तैमूर का सेनापति होता है। समझे ना बात। अब देखो क्या होता है कि यह तैमूर का सेनापति होता है और यहाँ आकर अपने वंश की स्थापना करता है बाबू। और स्थापना करने के बाद क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1421 में। मतलब ये सैयद वंश के स्थापित यहाँ कर दिया। समझे ना बात। अब क्या होता है कि 1421 में बाबू इसकी मृत्यु होती है। तो अब इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी यहाँ का राजा बनता है। इसका नाम होता है मुबारक शाह, ठीक ना। ऐसे इसका नाम होता है मुबारक खां। और जब ये राजा बनता है तो शाह की उपाधि से राजा बनता है, ठीक ना। तो मुबारक खां से क्या बन जाता है? मुबारक शाह बन जाता है। समझे ना बात आप लोग। देखिए इसके राज दरबार में, ठीक ना, याहिन बिन सरहिंदी रहते थे। तो पूछेगा क्या कि सूफी संत याहिन बिन सरहिंदी किसके राज दरबार में रहते थे? तो आप बताइएगा मुबारक शाह के राज दरबार में। नहीं, मुबारक खां भी दिया, मतलब दे सकता है ऑप्शन में। तो मुबारक शाह और मुबारक खां एक ही है, ध्यान रखिएगा ना। देखिए अब क्या होता है कि इसका अंतिम शासक नहीं क्या इसका अंतिम, देखिए अलाउद्दीन खिलजी नहीं, एक वो अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश में था वो। अब वो इतना कमजोर शासक नहीं था। खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नहीं, ये है अलाउद्दीन आलम शाह। आप भी देखते हो किसी महान आदमी के नाम पर ही नाम रखते हो। तो भाई इहो लोग आया, देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी वो यहाँ का बहुत प्रतापी शासक रहा है तो नाम रख दिया लोग अलाउद्दीन। नहीं पता ना। अब नाम मान लो को रख देते हैं लोग दाऊद इब्राहिम, मुस्लिम लोग नाम रख देते हैं दाऊदीन इब्राहिम, बात ना। अब तो बाबू कुछ भी हो, दाऊद इब्राहिम का तो नाम आते, खतरनाक पर्सन का वो नाम सामने आता है, एक आता है ना। तो वैसे ही क्या होता है, तुम लोग नाम रख देते हो क्या, कोई भगवान का नाम लेकर रख देते हो। भाई बढ़िया नाम रखते हो ना, बढ़िया व्यक्ति के ना, कि विभीषण नाम रखोगे, जयचंद नाम रखोगे, नहीं ना रखोगे। विभीषण नाम सुना है तुम लोग कहीं? भभीषण, अब विभीषण को हम लोग क्या बदल देंगे, भभीषण कह देंगे, नहीं कह देंगे। तो ये सब नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। नाम बढ़िया आदमी के ही रूप में नाम रखा जाता है। तो अंतिम शासक कौन था? वो अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक ना। ये सैयद वंश के देखो, अब देखो तो ये अंतिम शासक था। इसके बाद से क्या होता है कि भारत में सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है। तो अंतिम शासक आपको याद रखना है किसी भी वंश का, चाहे अच्छा अंतिम शासक बाबू जो जब वंश समाप्त होती है इसका मतलब नालायक शासक होगा वो, तब ही ना। तो आपको लायक और नालायक दोनों को याद रखना है। अजन बाबू स्थापना किया वो लायक हो गया नहीं। अजन बाबू क्या कर दिया, साम्राज्य को मैं खेत पधार बेच दिया, वो कौन हो गया, नालायक हो गया नहीं। तो बाबू लायक और नालायक दो को याद रखा जाता है इतिहास में, समझ ना बात। और उसके बाद इसका महान शासक, इतिहास में किसी वंश का प्रथम तो आपको याद रखना है किसका, जो बाबू मतलब स्थापित किया है नहीं, और जो बर्बाद किया है दूसरा। अब बाद में वो बीच में क्या होता है कि जो महान शासक है नहीं, उसको याद रखना है, समझ ना बात। देखिए सैयद वंश के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो तारीख है मुबारक शाही। पूछेगा कि तारीख है मुबारक शाही के, ना। देखिए मुबारक शाह इसी का है ना जी। तो तारीख है मुबारक शाही से अपना किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो सैयद वंश के। नहीं, सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खां ने। नहीं, इसको बर्बाद किसने किया था? अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। नहीं, बात समझ ना बात। दोनों तौर पर नाम याद रखी जाएगी। बढ़िया काम करोगे तब पर भी, और बर्बाद कर दोगे तब पर भी, समझना बात। देखिए अब हम आते हैं कि जैसे इस वंश की समाप्ति होती है तो भारत में देखो बाबू लोदी वंश का क्या होता है? स्थापना होता है, समझना बात। अब देखिए खुद सोचिए, अरब का बाबू आप पढ़ लिए, अरबों का आक्रमण पढ़ लिए, और तुर्कों का आक्रमण आप पढ़िए लिए, और तैमूर के लंग के बारे में जानिए गए, पता ना। अब बाबू बारी आ गई किसका बाबू? अफगानों की। किसकी बारी आ गई? तो पूछेगा कि भारत में अफगानी शासन व्यवस्था का मतलब किसने स्थापित किया था? तो यार गया बहलोल लोदी, बकलोल लोदी मत कह देना सब, कसम याद रखो सब, नहीं समझ बात। बहलोल लोदी याद रखना सब, इनका नाम है ना। अब जानते हो क्या है कि ऐसे भी देखते हो जो बूढ़ा पर जो राजा बना है नहीं, जैसे फिरोज
कौन बना है देखते हो आप लोग, इसमें खिलजी, फिरोज शाह खिलजी बूढ़ा बना है तो नरमी व्यक्त किया ना भाई। आप भी बूढ़े हो जाएगा तो इतना ही खिस रहेगा जो अभी इतना जितना खिस है। अभी तो लगता है कि पहाड़ तोड़ दोगे, पहाड़ तोड़ने के लिए कहा जाएगा तो फिर वहाँ से भागा होगा भाई, पहाड़ भी गिर जाएगा तुम्हारे देह पर, पता ना। लेकिन घर से तो चले हो पहाड़ तोड़ने के लिए ना। तो जैसे ही क्या होता है कि लोग बूढ़े होते हैं तो अब क्या होता है थोड़ा सा अस्थायित्व आते चली जाती है, समझ ना बात। तो इहो बुढ़ापे पर बना था, समझ ना बात। कौन बाबू? बहलोल लोदी। ये आता है बेचारा तो ये ऐसा शासक होता है कि इतना मासूम शासक आपको नहीं मिलेगा, प्यारा शासक नहीं, निरीह शासक इतना अब कोई नहीं मिलेगा। अब बलबन को निरीह कहिएगा, वो फट से कहता था कि लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति नहीं। वो कहता था कि हमारा दरबार चल रही है, हंस दोगे तो मुड़ी काट लेंगे, नहीं। वो कहता था कि मेरी दरबार चल रही, मैं जब आ रहा हूँ तो सब लोग क्या करें, सीधा करें, मेरे पाँव को चूमे, मेरे पाँव को चूमे। अब उसको बाबू बढ़िया कहोगे, अब कहोगे निरीह शासक था वो। बलबन का बाबू नाम निरीह शासक समझ लोगे, अलाउद्दीन खिलजी का नाम लोगे मान से काट लेगा, नहीं। लेकिन ये बेचारा शासक कैसा था ना कि मतलब शासक कम प्रजा पालक ज़्यादा था, नहीं। और ये क्या था देखिए बाबू, एक वर्ड यूज होता है सेकुलर, सहिष्णु, नहीं। मतलब सभी धर्मों को बाबू मानने वाला, मतलब संरक्षण देने वाला। ये ऐसा था जब देखा यहाँ आया तो बोला कि भाई यही काम किया था फिरोज खिलजी ने भी, पता ना। फिरोज खिलजी ने भी बाबू यही काम किया था ना। देखिए अब बाबू क्या होता है कि भारत में अफगान मतलब शासन व्यवस्था का नींव डालता है कौन? बहलोल लोदी ने। उपाधि लेता है बहलोल शाह गाजी। बहलोल लोदी मतलब किस नाम से दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा था? तो बहलोल शाह गाजी के नाम से ना। हाँ, अब देखो क्या है कि पहला विजय ये जौनपुर का करता है। कहाँ करता है वो? जौनपुर का करता है। यह धार्मिक कट्टर नहीं था, ये सोचा क्या वो कि धार्मिक कट्टर क्या होना है, चलो सब जो अपना धर्म मान रहा है मनाने दो उसे, नहीं। अब देखो तो बाबू क्या होता है तो ये अपने राज्य में बहुत सारे हिंदू लोग को भी ऊंच पोस्ट दिया था। हिंदू लोगों को क्या किया था? ऊंच पोस्ट दिया था, बाकी कोई नहीं दे रहा था सब, पता ना। मतलब पोस्ट नहीं देगा सब। अंग्रेजों तो बहुत खास करके नहीं था, अंग्रेज को देखना सब बताओ। मतलब ये अंग्रेज वाला जब पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? भुअरा युद्ध पढ़ोगे, नहीं मतलब श्वेत युद्ध पढ़ोगे, श्वेत विद्रोह पढ़ोगे ना। चलिए वो विद्रोह करता था सब, ठीक ना। लेकिन ये क्या है बाबू, और कोई सदनकालीन बाबू क्या है कि मतलब इतना ऊंचा पोस्ट नहीं दिया है जितना ऊंचा पोस्ट बाबू कौन दिया है? बहलोल लोदी ने दिया है, समझना बात। और बाबू बहलोल सिक्के का प्रचलन करता है। कौन सा सिक्का? बहलोल सिक्का का। और दहसला सिक्का कौन जारी किया था? मोहम्मद गोरी ने। कहाँ दहसला सिक्का? दिल्ली में, है ना बात, ध्यान रखिएगा लोग ना। वैसा सिक्का किसका था जिस पर एक तरफ क्या लिखा हुआ था? मतलब लक्ष्मी का फोटो था और एक तरफ क्या था वो? ये मोहम्मद गोरी का ही फोटो सिक्का था। कौन था वो? मोहम्मद गोरी का सिक्का था, नहीं। साकेती मुद्रा कौन जारी किया था? तो MTB मतलब ना MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सिक्का एकदम याद रखिएगा लोग, सिक्का के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं। प्रथम सुल्तान कौन हुआ जो अपने सिक्के पर संस्कृत भाषा में कलमा खुदवाया था? गजनवी था। कौन था? चाहे गजनी भी कह सकते हैं आप लोग ना। ये सारे चीज दिमाग में आप लोग रखे रहिएगा ना। देखिए अब देखिए वो कह रहा है क्या कि काहे इसको निरीह बोल रहे हैं जानते हो? जैसे देखते हो क्या कि जैसे मास्टर साहब तुम्हारे स्कूल में जब आते हैं तो सब लोग खड़ा हो जाता है, स्टूडेंट लोग, नहीं। मास्टर साहब बैठते हैं तो सब लोग फिर, और जब आदेश देते हैं तब क्या होता है? बैठता है लोग। इसका भी नियम ही था, अपने प्रजा के साथ खड़ा रहता था। प्रजा खड़ा है तो यो खड़ा हो जाएगा इसे आके, नहीं। प्रजा अगर खड़ा है तो क्या होगा? यो खड़ा हो जाएगा, नहीं। अब प्रजा बैठल है तो यो क्या करेगा? बैठ जाएगा, समझ ना बात। अब देखिए वो क्या होता है कि यह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था। क्या कहता था? मकसद। असहु बात है बाबू, आप किसी को पुकारते हो तो काहे के लिए पुकारते हो? किसी ना किसी मकसद के लिए पुकारते हो, नहीं पुकारते हो? आए अपने मम्मी को पुकारते हो तो भूख लगी है तब पुकारते हो मम्मी को। ऐसे कौन मम्मी याद रखता है? याद रखता है कोई? प्रॉब्लम होती है तब ना पुकारते हो, नहीं। तो अपने मकसद से बाबू मतलब मकसद ए अली, ये क्या बोलता था वो? मकसद ए अली मतलब फलाना तरह से काम बा ना, फलाना तरह से काम बा, नहीं। तो ये मकसद ए अली अपने सरदारों को कहता था, नहीं। और प्रजा के साथ क्या होता था वो? जब प्रजा खड़ा रहेगा तो यो खड़ा रहेगा, प्रजा बतना मतलब साथ ही बैठता था। इसका दरबार इस तरह से चलता था, समझना बात। देखिए अब क्या होता है कि बाबू राज की उत्तराधिकारी देख ही रहे हो कि जहाँ नालायक हुए वहां से राज की विनाश हो गई। भाई आपके घर में भी बाबू मुखिया उसी को बनाया जाएगा, मालिक उसी को बनाया जाएगा। जौन बाबू समझदार होगा, बढ़िया होगा। अब का बाबू बताओ तो पलिता को बना दोगे? कमचोर को बना दोगे मुखिया घर में? चोर को बना दोगे? नहीं ना बना दोगे, है। अगर बाबू क्या होगा कि मलिकाना घर की कोनो भैया चोर है उसके हाथ में चल गया तो वो अपना पेट भर लेगा, अपना बैंक बैलेंस बाबू खोल लिया, सब भर लिया, जा है कि नहीं बात।
तो ऐसे ही क्या हुआ वो कि ये जो था बहलोल लोदी अपना तीसरा पुत्र को अपना राज का उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। कौन से पुत्र को? तीसरा पुत्र को। अब क्या होता है अब कि तीसरा पुत्र को जैसे ही बनाता है तो राज में क्या होता है, खलबली, दो और पुत्र है तब ना तीसरा पुत्र है, ये खलबली मच जाता है, विद्रोह होने लगता है। तो राजा बहुत बढ़िया से विद्रोह दबाता था सब, पता ना, जैसे औरंगजेब बाबा नहीं क्या किया था, मुड़ी काटना शुरू कर दिया, मैं जाना दारा से होकर मुड़ी काट टांग दिया वो दरवाजा पर, है ना बात। अभी अब खुद सोचो कि बाहर से युद्ध करेगा कि घर में युद्ध करेगा, ये सब नहीं, खुद तो सोचो, राज चलाना है ना। अब कहा है कि बाहर से युद्ध लगा दे, भाइयों विद्रोह कर दिया सब अंदर, अल्लाह अब अपन है, अब ये अंदर लगे वो मतलब नलायकों के चलते राज चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, पता ना। तो जब ये वो बनता है निजाम खां, यही बनेगा सिकंदर लोधी, यही बनेगा क्या, सिकंदर। जब ये निजाम खां वो क्या होता है कि मतलब उत्तराधिकारी होता है तो वहाँ के अमीर लोग, वहाँ के बहुत सारे वर्ग इसका वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं? ये पुत्र होता है, ये तो वो है किसका, मतलब बहलोल लोदी का पुत्र नहीं, लेकिन इसकी मातारी जो होती है वो सुनार होती है। सुनार मतलब सुनार समझते हो ना, सुनार उन लोग भी सुनार होते हैं लोग, स्वर्णकार ना, सुनार होती है। इसलिए वो क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि ये राजा नहीं बनेगा, ये राजा नहीं बनेगा, बड़ी विरोध होती है। जब भी क्या होता है कि प्राकृतिक कुछ बाबू बढ़िया काम करती है तो प्रकृति में क्या होता है, हलचल होता है। नहीं, जब भी कोई बढ़िया काम होता है तो प्रकृति में क्या होता है, नहीं, खेत के लिए जब प्रकृति बारिश बरसाती है, बस फसल क्या होता है, पानी के लिए बाबू क्या होता है, तबाह होता है। तो देखते हैं खूब आराम से पानी बरसते हुए, पहले क्या हुआ, वायुमंडल डोलने लगेगा, नहीं पूरी बाबू चारों तरफ अंधर तूफान आएंगे, बारिश हो जाएंगे ना। तो जब भी होता है तो देखो इसको तो महान राजा बनना था ना, है ना बात। इतनी विरोध हुआ और यही जो निजाम खां होता है, पता ना, ये बनता है सिकंदर शाह। कौन बनता है, सिकंदर शाह। और सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली के गद्दी पर विराजमान होता है बहुत विद्वान होता है। ये क्या, बहुत विद्वान ना, ध्यान रखिएगा लोग, ये बहुत विद्वान रहता है। तो विद्वान आदमी किताब वताब लिखते हैं ना, तो ये कविता लिखता है। जैसे अभी आप फेसबुक पर बात ना आए, मतलब आलिया के भेष में कितने कालिया बैठे हैं लोग, नहीं समझ के बात, मतलब लड़की के भेष में कितना लड़कों बैठल है लोग, कितना बाबू लड़का के भेष में कितना लड़कियों बैठल है, सब है ना बात सोशल मीडिया पर। नहीं तो वही है बाबू, ये भी क्या काम करता था, वही राजा था। तो ये एक बाबू उपनाम से मतलब सिकंदर लोदी के नाम से नहीं, उपनाम से गुलरुखी शीर्षक के नाम से ये क्या होता था कि फारसी में कविताएं लिखता था। विद्वान था तभी ना, कविता सब लोग लिख लेंगे, कविता लिखना बड़ी कठिन काम है। लेकिन हम लोग के लिए ना, कि राइटर के लिए, जन कवि है उसके लिए थोड़े है। अब निराला जी से कहो कविता बहुत पता ना, बोलेंगे अरे बहुरा लेके जा रहा था इलाहाबाद के पथ पर, शुरू कर देंगे बात है ना। जयशंकर प्रसाद से पूछो, कहेंगे हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। नहीं मतलब बोलेंगे कविता की कमी है, बोलो ना कविता अभी लिखना है तो लिख दे रहे हैं, है कि नहीं बात। तो वहीं अब तो पूछेगा गुलरुखी शीर्षक से कविता कौन लिखता था, तो क्या बताइए आप लोग, सिकंदर लोदी। किस वंश का था, लोदी वंश का था। नहीं, और ये कौन सा वंश था, प्रथम भारत में अफगान वंश था। कौन सा वंश था ये, कि वो आपने तुर्क पढ़ा नहीं, अरब पढ़ा, तैमुरलंग पढ़ा, और ये क्या आ गया, अफगान, जहाँ से एक बाबू मध्यकालीन भारत में एक बहुत प्रतापी शासक निकलेगा जिसका नाम होगा क्या, शेर शाह सूरी। समझ गया ना बात। तोरा पिताजी के मरले रही तो तू तो फिराक में रहबन हो भाई पीटे के बाद, उहे था शेर शाह सूरी। उसका कहानी आप लोग इतिहास बताए हैं कौन, फिर हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे उसके बारे में ना। देखिए 1504 में बाबू यह देखिए आगरा में जहाँ ताजमहल है, इस शहर का स्थापना किसने करवाया था, तो सिकंदर लोदी ने। किस नदी के तट पर बाबू, तो यमुना नदी के तट पर। क्वेश्चन पूछ देगा कि किस सेम जो आगरा शहर है किस नदी के तट पर है, तो यमुना नदी के तट पर है ना। और ऐसे ही लोग जानते हैं ताजमहल बाबू यमुना नदी के किनारे पर है, पता ना। चलिए, नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी, क्या है, नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी की व्यवस्था किसने करवाया था, आविष्कार किसने किया, यही करवाया था ना। चलिए, यह बहुत विद्वान था और गुलरुखी के उपनाम से फारसी कविता लिखता था। किस नाम से, गुलरुखी के उपनाम से। पूछे गुलरुखी बाबू किस भाषा में लिखी जाती थी, तो फारसी भाषा में लिखी जाती है। किस भाषा में बाबू, फारसी भाषा में ना। कोई डाउट है,
एकदम इसको ध्यान दे रहे हैं लोग ना, कि वो पूछ देगा। ऐसे आपको याद है गुलरुखी, नहीं गुलरुखी, रुखी याद है आपको, आप पूछ दिए कौन सी भाषा में कहा, तो वहाँ घबरा गया फारसी उर्दू कौन सी, नहीं बंगाली, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा। अब वहाँ आप चकरा जाओगे, इसीलिए ध्यान रखना है एक पॉइंट को, समझना बात। आप की के रूप में जितने याद रखोगे उतना ही बढ़िया रहेगा ना। चलिए देखिए तो बाबू हो गया। यह महिलाओं को पीर और जो वो क्या कहा जाता है लोग, पीर और संत कहा जाता है लोग जो ना, उन पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। ये जानता था कि बाबू क्या होता, भूत भूत कुछ होता नहीं है, झूठों को मूल डुला रही है सब जाके वही जाए, नहीं उसका इलाज खूब बढ़िया है, घर ही मार मुंगरा मारो भूत भाग जाएगा, नहीं ये जानता था। तो ये बोला ना कि भाई नहीं, कोई पीर मजार पर, कोई संत के पास बात ना नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा ना। देखिए प्रतिबंधित कर दिया। मुहर्रम पर एक ताजिया निकाला जाता है, तो ताजिया को क्या कर दिया, वो ये प्रतिबंधित कर दिया। तो पूछता है क्वेश्चन कि ताजिया पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था? नहीं, हाँ, पीर मजार और संतों के दरबार में जाने से कौन शासक महिलाओं को प्रतिबंध लगाया था? तो सिकंदर लोदी लगा दिया था, समझ ना बात, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, चूंकि देखो ये विद्वान था, तो विद्वान आदमी क्या होते हैं, किसी भी भाषा को पढ़ते हैं, समझना मतलब पसंद करते हैं, इज्जत करते हैं। ये बाबू देखा यहाँ भारत में कि आयुर्वेदिक किताब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, जो बाबू हमारे स्वास्थ्य के देख रेख के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि नहीं। देखिए आयुर्वेदिक दवा अगर बढ़िया है तो स्वास्थ्य लाभ बढ़िया पहुँचाता है ना। देखिएगा ये जो खरगोशिया आप लोग हम दवा कहते हैं ना, आज बाबू का वाला कि सब लोग इस, देखिए एक वो समय था कि लोग बोला कि नहीं भाई हेलोपैथ बहुत बढ़िया है, अंग्रेजी दवा बहुत बढ़िया है। जब इसका साइड इफेक्ट जब होने लगा तो हम लोग सुधरने लगा। हम लोग लतखोर होते हैं, जब तक लात नहीं खाएंगे तब तक बात हम लोग मानेंगे नहीं। तो जब एलोपैथ ने लात मारना शुरू किया तो अब आते हैं कि भाई आयुर्वेद के शरण में जाओ और स्वस्थ रहो। नहीं, सुबह उठो गर्म पानी पियो, रामदेव बाबा का शरण में चल जाओ, ठीक ना, समझ ना बात। ये सारी व्यवस्था कब, जब बाबू हमने खाया बुखार की दवाई, हुआ किडनी फेल, ठीक हुआ बुखार, हो गया क्या, किडनी फेल। मैंने खाया किसी और की दवाई तो लीवर फेल, भाई कैसे हो रहा है ये, नहीं। तब बाबू लगा कि नहीं एलोपैथ बढ़िया नहीं है, तो आ जाओ कहाँ, आयुर्वेद में, है कि नहीं बात, सर ना बात। तो इसको देखो क्या लगा कि भाई बढ़िया चीज़ है। तो संस्कृत में आयुर्वेद के बाबू पुस्तक था जिसका अनुवाद कराया फारसी में फरहांगे सिकंदरी। किस नाम से बाबू? तो पूछ दिया कि फरहांगे सिकंदरी क्या था, तो आयुर्वेद का किताब का फारसी अनुवाद है। क्या है ये? फारसी अनुवाद है, भारतीय आयुर्वेद का फारसी अनुवाद है ये। नहीं, क्या नाम है इसका? फरहांगे ए सिकंदरी, फरहांगे ए सिकंदरी, है ना बात। अब तो कह रहे क्या, देखिए इसके शासन काल में गायन की एक पुस्तक, श्रेष्ठ पुस्तक, क्या वो गायन की एक श्रेष्ठ पुस्तक जिसका नाम है लजत ए सिकंदरी, सिकंदर शाही, लजत ए सिकंदर शाही। तो ये लजत ए सिकंदर शाही क्या है वो? तो गायन की किताब है, गायन की किताब है, समझ ना बात। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए यह अनाज से जकात कर, जकात मतलब वो संपत्ति कर होता है, कौन होता है? संपत्ति कर। तो अनाज संपत्ति है कि नहीं बताइए, संपत्ति क्या है? आप कहिएगा सर अनाज संपत्ति है, अरे भाई पूरा दुनिया इसी संपत्ति के लिए तो दौड़ रहा है, नहीं। अच्छा बताओ, पेट में खाने का नहीं रहेगा तो कपड़ा पहनोगे? पेट में खाने का नहीं रहेगा तो अब बताओ, तो भूखे मर ले हो, 5 रुपये कपड़ा खरीद ले हो, है ना बात। गाड़ी में पेट्रोल रहेगा तभी ना गाड़ी दौड़ेगा, वो पेट्रोल नहीं है, टंकी खाली है ना बात। तो संपत्ति कर, जकात कर क्या है वो? संपत्ति कर। और इसे प्रतिबंधित किसने किया था? सिकंदर लोदी ने ना। मतलब इस वंश का सबसे महान शासक था सिकंदर लोदी, जो बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था, बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था। एकदम ध्यान रख रही है आप लोग, समझ ना बात। देखिए अब कह रहे क्या कि यह नागरकोट में बाबू था तो मुस्लिम नहीं, नागरकोट में क्या काम किया कि ज्वालामुखी मंदिर को क्या किया बाबू? क्या किया ज्वालामुखी मंदिर को? ये ध्वस्त कर दिया और कसाई के पास भेज दिया टुकड़ा कि भाई तौलिए, इससे मांस तौलिए। मतलब हिंदू भावना को ठेस पहुंचाया, हिंदू भावना को ठेस पहुंचाया। देखिए शुरू से जब धर्म ये चला हुआ है, जब ये लोग चले उधर से ना भारत में, जब ये लोग आए तो इन लोग का यही काम था कि अपने धर्म की प्रचार करना, क्योंकि वो 711 से पहले कोई मुस्लिम नहीं था, नहीं बात ना। और भारत में मुस्लिम का वो पदार्पण हो गया 711 में, नहीं, लेकिन वो अस्थायी व्यवस्था बनी है कब से? 712 में बना है कि गुलाम वंश से। कब हुआ था गुलाम वंश की स्थापना? 1206 में। तो 1206 में क्या होता है कि यहाँ वो अब मतलब मुस्लिम व्यवस्था अस्थायी रूप से बस जाती है, नहीं
उसके बाद हम लोग देखे कि मस्जिद भी होता है। हम लोग तो बाबू शंकर जी का मंदिर देखे थे, ये देखे थे, वो देखे थे, पता ना। उसके बाद जाने खजूरों का पेड़ होता है, खजूर खाया जाता है। हम लोग नहीं जान रहे थे पहले, नहीं। अभी आपको सब नहीं जान रहे थे भाई। उस समय की बात समझो जब अरे भाई तुम जानते हो कब हो, नहीं जब बाबू तुम्हारे पास अवेलेबल है तब। अवेलेबल है नहीं, कहीं बाहर से आ गया तो तुम जानते हो क्या है कि नहीं बात। इडली डोसा के बारे में हम लोग जानते ही नहीं थे। बार बार अभी भी देखोगे तो इडली कहता है सब। इडली डोसा के बारे में हम लोग जानते थे गाँव में, पहले नहीं जानते थे बाबू, है ना बात। अभी भी देखो गांव में लोगों को इडली कह देगा, इडली बना, चाहे वो गांव में कहा, शहरों में कह देगा, वो इडली बना था, क्या बना है इडली। इडली वो देश का नाम है, इडली भोजन नहीं, वो इडली होता नहीं, है ना बात। मतलब हम लोग के पास बाबू मिलता गया, देखे तब ना, तभी हम लोग बाबू खजूर वजूर बात ना, ऊँट ऊँट बात ना, ये सारे व्यवस्थाएं हम लोग बाबू देखे थे, समझे ना बात। चलिए अब देखिए बाबू क्या है कि संभवतः प्रथम सुल्तान था जो होली में भाग लेता था ना। अच्छी बात बताइए, ज्वालामुखी मंदिर है, सोमनाथ मंदिर किसने लूटा था? गजनवी ने। और चक्रस्वामी की मूर्ति को कौन में मतलब लूट के यहाँ से भिजवा दिया था? फारस। कौन भिजवाया था? नादिर शाह ने। कौन भिजवाया था? उसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। उसे क्या कहता है? तो इसो का कहोगे, मूर्ति में जो रख है इहो तो मूर्ति भंजक है ना बात। मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला, है कि नहीं बात। खुद सोचो ना। देखिए संभवतः प्रथम सुल्तान है जो होली में भाग लेता है। ऐसे बाबू मोहम्मद बिन तुगलक भी क्या हुआ था? वो हिंदुओं के पर्व में भाग लेता था। संभवतः, संभवतः का मतलब ऐसा कोई जिक्र नहीं है। संभवतः संभावना व्यक्त कर दी गई ना। आए मान लो कि तुम कहीं चल रहा था, 4 लोग चल रहे थे, वो एक तबड़क मार दिया तो संभवतः बाबू कौन ये मरले हुई, कौन मरले बेगा। लेकिन तुम खुद कह सकते हो कि 4 में कौन मरले बा, तू कहीं तू देखला है 4 आदमी है, तुम चल रहे हो, तो ऐसा बहुरा हो, मरा एक चपेटा वहाँ। अब बड़ी देखते हो तेज तरह लगा, उसी में वो इधर ठुनिया जाता है, शॉर्ट मार दिया ऐसा। अरे कौन मरल सर 4 गो, है कि नहीं बात। होने लगती है बात ना। तो संभवतः एकरे में से केहू मरले बा, बाकी ये हम नहीं कह सके पूर्णतः ये मरले बा, है कि नहीं बात। संभवतः संभावना व्यक्त की गई है ना। देखिए अंतिम शासक बाबू क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है, इब्राहिम लोदी बाबू नालायक शासक नहीं था, नहीं। लेकिन इससे बाबू भीड़ किससे भीड़ गया था ये जानते हो? इससे बाबर से हुआ था। अब बाबर बहुत चालाक शासक था, नहीं अभी नहीं जानते हो। अच्छा वो बताओ, तुम अपने गांव में हो यहाँ, नहीं तो यहाँ के लोग जानते हैं कि तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, ना खेत है, ना बधार है, ना संपत्ति है। लेकिन तुम बाबू यहाँ से पटना चले गए तो कोई जानता है कि तुम्हारे पास खेत बधार नहीं है। ठीक बाबर का स्थिति यही था, वो जैसे लतियाइल गई था बाबू, अब इसके पास राज नहीं था। तो बाबू क्या हुआ कि वो भी क्या था बाबर ना बाबू कि यही इंतजार में था कहीं कोनो राज ऐसा लोग था जहाँ हमारा कम से कम बैठे के मिल जाए, ठीक ना। वही कि वो वहाँ क्या हुआ था बाबर को सब मार के भगा दिया था सब, नहीं। बाबर का वो स्थिति एकदम ऐसी था, मतलब पहाड़ पर रह रहा था, मतलब खानाबदोश जीवन हो गया था उसका, नहीं चलता बाबू। अब भारत के लोग जानते थे बाबू क्या कि भारत में जो इसके चाचा थे बाबू, बार बार हम बोलते हैं कभी भी घात अपने लोग करते हैं ना, बाहरी लोग घात नहीं करते हैं, नहीं। तो बाबर भी इस फिराक में था कि हमको बैठने का कहीं बाबू, मैं वो राजा था ना जी, बाबर में क्या होता है, बाग होता है, पता ना। तो अब क्या होता है बाबू कि जैसे ही बाबर को ये खबर मिलता है कि आइए यहाँ भारत में, और इब्राहिम लोदी साहब बैठल है, इनका मुड़ी काट दीजिए और चल जाइएगा, रुकिएगा मत, क्योंकि हम लोग राजा बन जाएंगे। नहीं ये नहीं जानता था लोग। बाबर बोला कि चलो भाई पहले तो मान लो, पहले तो मान लो। अब क्या होता है कि लोग बोलते हैं उससे कि अरे भाई, उसका सेनापति बोलता है कि आप युद्ध कैसे कीजिएगा। बोला कि युद्ध कैसे करेंगे, क्यों नहीं यूज करेंगे बता ना। अरे मारे कुछ है ही नहीं, मान लगे आप मतलब बेताज बादशाह है ना, कहीं ताज है नहीं कहीं के राजा हैं, आप बादशाह बने हुए हैं, तो बेताज बादशाह कैसे युद्ध कीजिएगा। इब्राहिम लोदी इतना ही सा सेना है नहीं, 1 लाख सेना थी इसके पास, लोदी के पास, नहीं। अब अपने 10,000 सेनाओं से क्या किया था बाबू, आकर यहाँ युद्ध किया था। बोला कि ये तुम जानते हो कि मैं भिखार हूँ, भारत वाले नहीं। भारत वाले तो जानते हैं कि मैं बाबर हूँ, मैं क्या हूँ, बाबर, वही बाघ, नहीं। युद्ध करना है अपना काम है, नहीं है ना बात। तो क्या काम करता है बाबर है बाबू, इसकी कहानी बहुत लंबी हो जाएगी ना, बताएंगे फिर आप लोग को क्या होता है, बताएंगे। देखो प्रथम सुल्तान, देखो क्या है कि अब क्या होता है, खतौली का युद्ध होता है, नहीं तो खतौली का युद्ध बार बार पूछ देगा। ये पानीपत का प्रथम युद्ध सबके टंग पर होता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। लेकिन खतौली का युद्ध जब होता है तो अब बाबू आप ऐसे ऐसे करने लगते, खजुलाने लगते, खतौली का युद्ध कहाँ भेजे, नहीं। तो राणा सांगा और इब्राहिम, राणा सांगा सिसोदिया वंश का मतलब शासक थे, जिनके वो वंशज में आप पढ़ते हो बहुत प्रतापी राजा महाराणा प्रताप सिंह को, नहीं समझे ना बात।
बाबा लगते थे उनका। ये क्या है, वो महाराणा प्रताप के बाबा लगते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप सिंह उदय प्रताप सिंह के लड़के होते हैं, समझे ना बात। वंश कौन है, सिसोदिया वंश है। अब बाबू यहाँ राणा संगवा इनको इब्राहिम लोधी के पटक पटक कर मारता है। मतलब ये खतौली की युद्ध कौन हारता है, इब्राहिम लोधी, जीतता कौन है, राणा संगवा ना। अब क्या होता है, 1518 में घटना घटित होती है, और ये घटना घटित होती है अब भारत में फिर से बदलाव, भारत में फिर से एक बहुत मतलब विशाल बदलाव होने देखने को मिल रहा है। नहीं, मुगल साम्राज्य जब आ जाएगा भारत में, देखिएगा बहुत पढ़ना बीच में देखिएगा, मुगल साम्राज्य जैसे ही क्या होता है कि बाबर का एक लड़का होता है, इसका नाम होता है हुमायूं, यह नलायक रहता है, इनको शेर साहबा वो थुर थुर मारता है, नलायक नहीं रहता है, उसका वो भागे साथ नहीं दिया है हुमायूं का। हुमायूं का भाग साथ, नाम है हुमायूं, भाग्यशील, लेकिन वो जीवन भर लड़खड़ाते रहे, लड़खड़ा कर मरियो गए, समझ ना बात। तो चलिए अब क्या होता है कि यहाँ आता है वो पानीपत की प्रथम युद्ध में आ जाता है, बाबर और इब्राहिम के बीच होती है, और इब्राहिम बाबू इस युद्ध में मारा जाता है। और याद रखिएगा लोग कि भारत का वह प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया था। इसके बाद कोई युद्ध में सुल्तान मारा नहीं गया, ना इससे पहले मारा गया, ना इसके बाद भाग जाता था, सब लुका जाएगा सब जाके। नहीं, हम लोग युद्ध में थोड़े मारे गए हैं, ये ना कैसे मारे गए हैं, आप राजा बने लायक नहीं है, गया सब मुड़ी काट दिया, सब युद्ध थोड़े हुआ है वहाँ, नहीं। लेकिन ये युद्ध में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन है बाबू, इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक है। अफगान की सफाया और यहाँ से मुगलिये सल्तनत की स्थापना हो जाती है। नहीं, यहाँ से क्या होती है, मुगलिय सल्तनत की स्थापना हो जाती है। और उसके बाद से अब अकबर बीरबल आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, समझ गए बात। चलिए इसको आप कर दीजिए आप।